अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। फोन नहीं उठा रही है। मुझे जूही से मिलना होगा, जूही से मिलना ही होगा मुझे। रूही, ना हम कभी अलग हुए थे और ना ही कभी अलग होंगे। हम हर खुशी में साथ थे और हर गम में भी साथ रहेंगे। अरे वाह, बड़ी अच्छी सजावट कर रहे हो तुम लोग। थैंक यू दादी। मैं भी कल की पूजा के लिए ना पंडित जी को फोन करके आती हूँ। माँ, माँ ये सब क्या है? इस घर की बहू कहीं चली गई है और हमने अग्नि के साथ साथ अपने इस घर के चिराग को भी खोया है और आप इस समय पूजा करवा रही हैं? बेटा, दुख के दिनों में इंसान भगवान को ही याद करता है ना। कल दशहरे का इतना बड़ा त्योहार है, बुराई पर अच्छाई की विजय का दिन है, तो इतना बड़ा त्योहार हम कैसे टाल दें? इतने सालों में दशहरे की पूजा कभी रद्द नहीं हुई है, तो आगे भी नहीं होगी। कल दशहरे का त्योहार हम मनाएंगे। लेकिन माँ जी, नाहर अभी तक घर नहीं आया है। हाँ तो फोन करो ना उसे। जी। हाँ छोटी। नाहर, नाहर, बेटा कहाँ हो तुम? अब तक घर क्यों नहीं आए? अरे क्यों रूही को ढूंढने में अपना समय बर्बाद कर रहे हो? वो अपनी मर्जी से गई है ना, तो अपनी मर्जी से वापस आ जाएगी। नहीं दादी, मैं रूही को बिना ढूंढे नहीं आने वाला। नाहर बेटा, हम पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे, वो ढूंढ लेंगे रूही को। तुम घर आ जाओ। नहीं छोटी माँ, रूही बालिग है, वो खुद चिट्ठी छोड़कर गई है। पुलिस उसकी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखेगी, मुझे ही उसे ढूंढना होगा। नाहर, दशहरे के अवसर पर घर में मैंने पूजा रखवाई है, तुम बस घर आ जाओ। सीरियसली दादी, घर में इतना कुछ हो गया पर आप दशहरा की तैयारी करवा रही हैं। बेटा, मैं जानती हूँ घर का माहौल सही नहीं है, लेकिन मैंने ये पूजा की तैयारियां बहुत पहले से कर रखी थी, और एक बार जब पूजा की तैयारी करते हैं ना तो उसे टाला नहीं जाता। इसीलिए मैंने दशहरे के अवसर पर राम कथा रखवाई है। तुम बस जल्दी घर आ जाओ। दादी, जब राम जी ने रावण का वध किया था और सीता मैया को वापस पा लिए थे, तब दशहरा मनाया गया था। और मैं भी जब तक रूही को ढूंढ ना लूं, उसे वापस घर ना लाऊं, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं फोन रखता हूँ, मुझे आने में देर हो सकती है, आप मेरा इंतजार मत करना। नाहर, नाहर तो इस रूही के चक्कर में पागल हो गया है। पर खैर, रूही तो घर आने से रहे, कुछ देर में नाहर भी थक हार के अपने आप घर वापस आ जाएगा। दादी जी, मैं वादा करती हूँ कि अब मैं आपसे नहीं लड़ूंगी और आपके साथ अच्छे से रहने की कोशिश भी करूंगी, पूरी कोशिश करूंगी। मैं भी वादा करती हूँ, मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें कभी घर से बाहर नहीं निकालूंगी। गले लग जा। दादी की बात पर यकीन तो नहीं हो रहा है। अब सच तो पिंकू जी के आने के बाद ही पता चलेगा। एक बार मेरा पिंकू घर आ जाए, फिर बताती हूँ तुझे। पत्थर? पत्थर किसने मारा मुझे?
जूही, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जल्दी नीचे आ जाओ और किसी को कुछ बताना मत। एक तो ये पूरा गीला हो गया है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है इसमें। क्या नाम है ये? आर ऐसा कुछ लिखा है। आर होना ये जरूर समर ही होगा। जूही, दादू, दादू, दादू अचानक से पौधों में पानी डालने कहां से आ गए? पता नहीं मेरा लेटर जूही तक पहुंचा भी है या नहीं। समर को तो अब जवाब देती हूँ मैं। पर समर तो नजर ही नहीं आ रहा है, कहाँ है? क्या पता अब दादू के डर की वजह से छुप गया हो। यहीं से फेंक देती हूँ, खुद ही ले लेगा। लगता है जूही का जवाब आ गया। थैंक गॉड। दफा हो जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना। जूही वैसे तो हमेशा जीजू जीजू करती रहती है और जवाब में इतनी बदतमीजी से बात कर रही है। मुझे जूही से सामने से बात करना होगा, डायरेक्टली बात करना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरी याददाश्त जाने की वजह से तुम्हें तो इतना कुछ झेलना पड़ा, लेकिन दादू दादी को कितनी तकलीफ हुई होगी ये जानने के बाद, और उन पर क्या बीती होगी? नाहर जी, वो दादू और पिंकू भैया को आपकी याददाश्त जानने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो दादू दिल के मरीज है ना, तो मैं उन्हें कुछ भी बताकर उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। और नाहर जी प्लीज, आपसे भी मैं ये विनती करती हूँ कि आगे कभी भी कुछ भी हो, मुझसे या अग्नि से जुड़ी कोई भी बात दादू को प्लीज मत बताइएगा। उन्हें प्लीज किसी तरह की तकलीफ मत दीजिएगा। रूही, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे दादू मेरे दादू हैं। मैं वादा करता हूँ जितना तुम उनके बारे में सोचती हो उतना ही मैं उनका ख्याल रखूंगा। आई प्रॉमिस। नहीं, दादू के सामने जाऊंगा तो उन्हें शक हो जाएगा कि बात रूही से जुड़ी हुई है, खामखा परेशान हो जाएंगे। लेकिन कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है और मैं रूही से किया हुआ वादा भी नहीं तोड़ सकता। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या पता जूही को पता हो कि रूही कहां है इस वक्त, तभी उसने ऐसा जवाब दिया मुझे। अगर जूही को पता है कि रूही कहां है इस वक्त, तो वो रूही से मिलने एक बार जरूर जाएगी। हो सकता है मुझे जूही के निकलने का इंतजार करना होगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए मैडम जी, ये रहा आपका कमरा, देख लीजिए। जी थैंक यू। थैंक यू।
जानती हूँ ना हर्षी, आपके लिए भी ये सब बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी ये सब आसान नहीं है। लेकिन क्या करूं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। हालात के आगे मैं मजबूर हूं। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारे परिवार को या तुम्हारी बहन को तकलीफ हो रही होती तो तुम उनकी खुशी के लिए एक झटके में उनसे दूर हो जाती ना, उनकी जिंदगी से निकल जाती ना। पर यहाँ तुम्हारी वजह से तुम्हारे नहार को, उसके परिवार को भुगतना पड़ रहा है और तुम इसके बारे में सोच तक नहीं रही हो। रूही, मुंह छुपाने से गलतियां नहीं छुपती। अभी भी वक्त, सुधार लो अपनी गलती। अगर तुम नहार की और इस घर की खुशी चाहती हो ना, तो चुपचाप अपना सामान बांधो और यहां से हमेशा के लिए निकल जाओ। और ऐसे जाना कि नहार तुम्हें ढूंढने भी ना जाए। ठीक है दादी, अगर मेरे जाने से सब सही हो जाएगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाऊंगी। पता नहीं मैंने सही किया भी या नहीं। दशहरा की तैयारियां शुरू हो गई। कितनी बदकिस्मत हूं मैं, जिस दिन राम जी और सीता मैया का मिलन हुआ था उसी दिन मैं अपने राम जी से दूर हूं। जूही के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।